मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पाली भाषा यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है उगम। आज हम सीखने वाले हैं पाली भाषा भाग 1। तो पहला प्रश्न आता है कि पाली क्यों पढ़नी चाहिए। इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। पाली भाषा को सबसे पहले समय में प्रकृति कहा जाता था या फिर प्राकृत भाषा कहा जाता था। इसे कोसली नाम से भी जाना जाता है, मगधी नाम से जाना जाता है, वचनबुद्ध नाम से जाना जाता है, धम्मी, अशोकी, इस तरह। और आज की डेट में पाली भाषा नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसे प्रकृति कहा जाता था, बाद में इसे बुद्ध के समय में जो कौशल नरेश प्रशंसित राजा थे, उनके समय में इसे कोसली कहा जाने लगा। मगध राज्य में इसे मगधी कहने लगा। बाद में इसके बुद्ध के वचन आ गए, इसलिए उसको वचन बुद्ध भी कहने लगा। बुद्ध के धम्म के आने के बाद धम्मी भी कहने लगा। सम्राट अशोक के समय में प्राकृत भाषा को अशोकी भी कहने लगे लोग। बाद में इसे पंक्ति देखकर, पालने वाले देखकर इसे पाली कहने लगे लोग। किसी ने शुरू कर दिया पाली कहना, तो बाद में वही रूढ़ हो गया। बाद में इसे पाली भाषा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पाली पूरे देश में चलने वाली भाषा है। पूरे भारत की भाषा यानी कि पाली भाषा। ये पूरे भारत की पाली भाषा है। अगर हम 10 अलग अलग राज्यों के लोगों को इकट्ठा कर उनके नाम बताने को कहा जाए, तो उनके नाम जैसे कि विजय हो गया। विजय ये साउथ इंडियन में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिलेगा, हर जगह विजय नाम मिलेगा। ऐसे नाम सेम नाम होते हैं भारत में, पूरे भारत में सेम नाम होते हैं। इस कारण हम सिर्फ उनके नाम पता करके हम वो किस राज्य से आते हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सभी पाली भाषा का परिणाम है। क्योंकि ये पाली भाषा पूरे भारतवर्ष की भाषा है। हम उनके बोलने के ढंग से या फिर उनके वेशभूषा से हम उनको पहचान सकते हैं कि वो किस राष्ट्र का है, किस राज्य का है। वमन और समन, इनके बीच वमन आने के कारण ही भाषा पर प्रभाव पड़ता है। वमन यानी कि बाहर से आने वाले लोग जो, और समन का उल्टा शब्द वमन है। समन यानी कि मूल निवासी लोग, पहले से ही भारत में रहने वाले लोग। वमन यानी कि दूसरे राज्य से, दूसरे राष्ट्र से आने वाले लोग, दूसरे देशों से आने वाले लोग वमन क्यों बनते हैं, इसके मूलतः 5 कारण हैं। सबसे पहला कारण उनके देश में खान पान की कमी, रोजगार की कमी, बाढ़ बारिश की वजह से उनके देश में खेती ना हो जाए, इसलिए खान पान की कमी हो जाती है और बाद में रोजगार भी नहीं मिलता। इस कारण लोग अपना देश छोड़कर वमन बन जाते हैं। दूसरा कारण देश का खराब होना, मतलब आपने कुछ बुरी हरकत की हो, इसलिए आपको अपने देश से भागना पड़ा, या फिर देश के कानून कायदा आपके लिए सूट नहीं होते, इसलिए आप अपना देश छोड़कर वमन बन जाते हो। तीसरा कारण है देश में सज़ा मिल जाना। आपको काला पानी या मृत्यु की सज़ा सुनाई गई हो तो वो आप देश को छोड़ जाते हैं। चौथा कारण, दूसरे देश पर यदि आपको आक्रमण करना होता है, आपका अलग देश निर्माण करना होता है, तब वो आपको दूसरे देश पर आक्रमण करते हैं।
आक्रमणकारी बनना होता है तो वे लोग अपना देश छोड़कर वुमन बन जाते हैं दूसरों को देश पर कब्जा करने के लिए। तीसरा का आखिरी पांचवा, दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए, कैसे जीना है, जीवन का मार्ग बताने के लिए, उनका दुख कम करने के लिए, उनका दुख में साथी बनने के लिए आप अपना देश छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए मदर टेरेसा जो अपना देश छोड़कर भारत में आई थी, या फिर आप बुद्ध अनुयायी ले बुद्ध अनुयायियों ने भारत देश छोड़कर भारत के बाहर बुद्ध धर्म को फैलाया और उसका प्रचार प्रसार किया। जीवन लोगों को जीवन का सही मायना बताया, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन का मूल्य बताया। आक्रामक लोग, यदि दूसरों लोग उस देश में जाते हैं तो वो आक्रामक लोग अपनी भाषा को लादने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपनी भाषा को अच्छी बताने की कोशिश करेंगे। उनका आधिपत्य जमाने के लिए उनकी भाषा को लादने की कोशिश करते हैं। वुमन अपनी, जब भी कोई वुमन आते हैं, कोई वुमन बनता है तो वो अपनी भाषा साथ लेके आता है। जैसे कि भारत में अरब लोग आए, अरबी लेके, बाद में उसे हम उर्दू कहते हैं। अंग्रेज़ आए, उसने भारत में इंग्लिश चलाई। यहूदी लोग आए हिब्रू भाषा लेके। हिब्रू भाषा में आदर होता है। भारत की किसी भी भाषा में, भारत की मूल भाषा में आदर नहीं मिलता। भारत की भाषा में श और स षटकोण का नहीं मिलता। ये हिब्रू और अन्य विदेशी भाषाओं में पाया जाता है, स और स षटकोण का। इस तरह वमन और समन के दोनों भाषाओं से मिलकर वो भाषा मिक्सिंग होती है। हज़ारों सालों से भाषा मिक्सिंग हो रही है। इसे हम पिजल लैंग्वेज कहते हैं इंग्लिश में। वमन अपनी पूरी ताकत लगा देता है अपनी भाषा का प्रसार करने के लिए। अपनी भाषा का अच्छा बता देता है, दूसरों की भाषा को कम समझता है, उनकी भाषा की खिल्ली उड़ाता है, ताकि समन लोगों की भाषा ख़त्म हो जाए। जिनकी भाषा ख़त्म हो जाती है उनका जीने का तरीका ख़त्म हो जाता है, उनकी संस्कृति ख़त्म हो जाती है, उनका इतिहास ख़त्म हो जाता है। और जिनका इतिहास ख़त्म हो जाता है उनकी वंश की जानकारी भी ख़त्म हो जाती है। हमारी पुरानी भाषा में फीलिंग्स आती थी। पुरानी भाषा में फीलिंग्स मतलब इस फीलिंग्स लैंग्वेज में भारत सबसे आगे का देश माना जाता है। उसे हम फीलिंग्स के अभ्यासक को हम वेदक कहते हैं। पाली भाषा में फीलिंग के अभ्यासक को वेदक कहा जाता है। यदि जैसे कि हम तीखा खाए, कुछ मिर्ची खाए तो हमको वेदना होती है, तीखा लगता है। हम कम मिर्ची खाएंगे तो कम तीखा लगेगा, ज़्यादा मिर्ची खाएंगे तो ज़्यादा तीखा लगता है। और इसका प्रभाव कम करने के लिए हम मीठा खाए तो तीखा कम हो जाता है। ऐसी फीलिंग के आधार पर लोग सोचते थे, फीलिंग्स का अध्ययन करते थे। यदि कोई पति घर जाता है तो उसके बेबी में खाना परोसा होगा तो वो खाकर सोचता है कि मैं इसे बुरा कहूँगा तो बेबी के भावनाएं क्या होगी। इसलिए ये सोचकर वेदना का अध्ययन करके भारत के लोग बोलते थे। इसलिए इसे पुरानी भाषा में फीलिंग्स आती थी, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए वेदनाओं की स्टडी करके
बोलने वाले को वेदक कहा जाता है भारत में। इस तरीके से हमने आज पाली भाषा का इतिहास जान लिया। भाषा कैसे आती है, वमन और समन की मिश्रित भाषाएं बन जाती है, और समन लोगों की भाषाएं ख़त्म होने के कारण उनका इतिहास ख़त्म होता है, और उनका इतिहास होने के कारण वंश की जानकारी ख़त्म होती है। वंश की जानकारी ख़त्म होने के बाद उनके वंशज कैसे जीते थे, कैसे पेश आते थे, वो सब कुछ भूल गए हैं आज की डेट में। अगर हम पाली भाषा को आत्मसात करते हैं, हम पाली भाषा पढ़ना, सीखना, लिखना, बोलना सीखेंगे, तो हमारे जो विकसित देश कैसे जीता था, हम वैसे ही जीने लग जाएंगे। हमारा देश का विकास होगा। इन दूसरों भाषाओं में अज्ञान ही भरा पड़ा है, ईश्वर जैसी चीज़ें। अगर हम पाली समझ ले तो हम बुद्ध को समझ जाएंगे, और बुद्ध को समझ जाएंगे हमें दुनिया में सच क्या है, झूठ क्या है, ईश्वर होता है या नहीं होता, ये सब बातें हमको पता चलेगी, और हम सत्य के मार्ग पे जीना शुरू कर देंगे। भारत का ये मूल स्वभाव है कि वो सत्य को ही जीने के लिए चुनता है। भारत के लोगों को मन के झूठ नहीं भाता, वो हमेशा सत्य का ही मार्ग चुनते हैं। लेकिन उनकी भाषा खत्म होने के कारण उनका इतिहास खत्म हो गया, उनकी जानकारी भी खत्म हो गई, उनके वंशज कैसे जीते थे ये भी उनको मालूम नहीं है। इसलिए वो आज अंधकार में जी रहे हैं। उनको जागृत करने के लिए पाली भाषा सीखना, बोलना, लिखना, इसके ज़रिए बुद्ध को जानना, यही एक मार्ग है अंधकार से बाहर आने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमो बुद्धाय। जय भीम। साधु।